चिंता मत कर, ये समय जरूर बदलेगा, सारे दुख भी दूर होंगे। तुम्हारा मन इस समय गहरी उदासी, घबराहट और निराशा के अथाह अंधकार में डूब चुका है। तुम्हारी आंखों की नींद उड़ गई है और हृदय में एक ऐसा अनजाना भय बैठ गया है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम्हारे जीवन के सभी मार्ग हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। चारों ओर केवल और केवल घना अंधकार है और जहां भी तुम आशा की कोई छोटी सी किरण खोजते हो, वहां से तुम्हें केवल भयंकर निराशा ही हाथ लगती है। तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, जिनके लिए तुमने अपने जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया, वे आज तुम्हारे इस कठिन समय में तुमसे आंखें चुरा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगने लगा है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, जैसे तुम्हारे हिस्से का सारा पुण्य समाप्त हो गया है और केवल दुर्भाग्य ही तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में शेष रह गया है। तुम एकांत में बैठकर फूट फूट कर रोते हो, अपने ठाकुर जी से शिकायत करते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तुम्हें ये घोर पीड़ा, ये भयंकर अपमान और ये दरिद्रता सहनी पड़ रही है। परंतु आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि अपने इन अमूल्य आंसुओं को पोंछ लो और अपने हृदय से इस भय और निराशा को सदा के लिए निकाल फेंको। जीवन में जब भी भयंकर विपत्ति आती है, जब भी बुरे दिन तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं, तो वे तुम्हें नष्ट करने नहीं आते, बल्कि वे तुम्हारे भीतर सोई हुई उस असीम शक्ति को जगाने आते हैं जिससे तुम अब तक पूरी तरह अपरिचित थे। ये प्रकृति का, उस कान्हा का बनाया हुआ अटल नियम है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती जो सूर्य के प्रकाश को रोक सके। तुम्हारा ये बुरा समय, ये पीड़ा, ये दरिद्रता सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि समय का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। संसार का सबसे बड़ा और सबसे कठोर सत्य यही है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में शोक में डूबे हुए अर्जुन को यही सबसे बड़ा ज्ञान दिया था कि हे अर्जुन, ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी और रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना प्रकृति का अटल नियम है। मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों का विषयों से संयोग ही सर्दी गर्मी और सुख दुख को उत्पन्न करने वाला है। ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। तुम अपने वर्तमान के इस दुख को अपना पूरा जीवन मान बैठे हो। ये तुम्हारी दृष्टि का अज्ञान है। तुम इस एक बुरे अध्याय को अपने जीवन की पूरी पुस्तक समझ रहे हो। जब हवा हमारे अनुकूल होती है, जब हमारे पास धन होता है, सुख होता है, समाज में सम्मान होता है, तब हम उस झूठे अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उस माधव को भी भूल जाते हैं जिसने हमें वो सब कुछ दिया था। हम अपनी सफलता को अपनी योग्यता मान बैठते हैं और उन स्वार्थी लोगों की भीड़ को अपना सच्चा परिवार मान लेते हैं जो केवल हमारे धन और हमारे पद के कारण हमसे जुड़े हुए थे। ये मानवीय स्वभाव है कि सुख के समय इंसान बाहर की दुनिया की चकाचौंध में खो जाता है, वो अपने भीतर झांकना ही भूल जाता है। इसलिए वो दयालु दीन बंधु जो अपने बच्चों से असीम प्रेम करता है, वो कभी भी अपने बच्चों को इस झूठे भ्रम में हमेशा के लिए भटकने नहीं देता। जब उसे लगता है कि उसका प्यारा भक्त संसार की इस झूठी चकाचौंध में अपनी असली मंजिल, अपने असली स्वरूप को भूल गया है, तब वो हमारे जीवन में बुरे दिनों का एक भयंकर तूफान भेजता है। ये तूफान हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जड़ों को मजबूत करने के लिए आता है। इस तूफान में हमारे जीवन के वो सारे झूठे पत्ते, वो सारी कमजोर शाखाएं टूट कर गिर जाती हैं जिनका वास्तव में कोई मोल नहीं था। लेकिन जब इंसान इस तूफान के बीच में खड़ा होता है तो उसे केवल अपना विनाश दिखाई देता है। वो घबरा जाता है, वो हार मान लेना चाहता है। इस भयंकर तूफान में जब कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला न हो, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब तुम्हें यह समझना होगा कि ये बुरा समय तुम्हारी कोई सजा नहीं है, बल्कि ये उस सांवरियां द्वारा भेजा गया वो कड़वा सत्य है जो तुम्हारी आंखों से मोह और माया का पर्दा हटाने के लिए आया है। ये बुरा समय एक बहुत बड़ी और निर्मम छलनी के समान होता है। जब तुम इस बुरे समय की छलनी से गुजरते हो तो तुम्हारे जीवन से वो सारे स्वार्थी लोग, वो सारे झूठे रिश्ते और वो सारे मुखौटे छन कर अलग हो जाते हैं जिन्हें तुम अब तक अपना मान रहे थे।
विपत्ति के समय तुम्हें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि कौन वास्तव में तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता है और कौन केवल तुम्हारे धन और तुम्हारी स्थिति से जुड़ा हुआ था। जिन लोगों ने आज तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, उनके लिए विलाप मत करो, बल्कि उस गिरधारी का धन्यवाद करो कि उसने समय रहते तुम्हें उन लोगों की असलियत दिखा दी। यदि ये बुरा समय नहीं आता तो तुम जीवन भर उन आस्तीन के सांपों को अपना सगा मानते रहते। ये समय तुम्हारी आध्यात्मिक शुद्धि का समय है। जब कपड़े को धोया जाता है तो उसे पत्थर पर पटका जाता है, उसे निचोड़ा जाता है। उस समय कपड़े को बहुत कष्ट होता होगा, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया के बाद ही कपड़े का सारा मैल बाहर निकलता है और वो एकदम स्वच्छ और उज्जवल हो जाता है। तुम्हारा ये बुरा समय